कृष्णा चौक पर लगी जादुई गरीब पाव भाजी वाली के ठेले पर खूब भीड़ थी। तभी उसके सामने फास्ट फूड की रेडी लगाए हुए लालू बोलता है, ना जाने इस गरीब की पाव भाजी में ऐसा कौन सा जादू है जो इसके ग्राहक दिन ब दिन गरजते घंटों के जैसे बढ़ते जा रहे हैं। और इतना छोटा सा ठेला है, उस पर इतना सामान ले कैसे आता है कि रात तक भी इसका सामान खत्म ही नहीं होता। ना जाने क्या राज है। जो भी हो मुझे पता लगाना होगा। अरे अगर हर कोई पाव भाजी ही खाता रहेगा तो हम जैसे फास्ट फूड वाले का तो जीवन बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर लालू अपने काम में लग जाता है और वहीं गरीब पाव भाजी वाली के ठेले पर काम कर रही ठेले की मालकिन कंचन खुद से कहती है, हे भगवान, ये मुरली जी कहाँ रह गए हैं? दुकान पर ग्राहकों का इतना रश है, पता नहीं कहाँ चले गए। मैं अकेले कैसे संभालूं? 4 हाथ तो है नहीं मेरे। कंचन इतना बोल ही रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने से आते हुए अपने पति मुरली पर जाती है और उसे देखकर मुरली बोलता है, अरे क्या हुआ? ऐसा हाल बेहाल क्यों है तुम्हारा? होना क्या है जी, दुकान पर इतनी भीड़ है, आप कहाँ चले गए थे? अरे मेरा जाना जरूरी था, तुम जानती हो ना, अगर नहीं जाता तो फिर हमारी पाव भाजी की बिक्री कैसी होती। जी समझती हूँ और जानती भी हूँ। अब आप जल्दी से ग्राहकों को देखो, पुड़िया मुझे दे दो। हाँ हाँ ले लो। इतना कहकर मुरली कंचन के हाथ में वह पुड़िया देता है और कंचन उस पुड़िया को खोलकर चुपके से पाव भाजी के मसाले में मिला देती है। वक्त गुजरता जाता है। मुरली और कंचन का गरीब पाव भाजी वाली का ठेला धमाधम बढ़िया चलता जाता है। अब मुरली के पास रहने को अच्छा घर था, साथ ही उसे अपने ठेले को दुकान में बदल लिया था। हर तरफ मुरली की पाव भाजी का हल्ला गुल्ला था। ऐसे ही एक दिन लालू मुरली के घर जाता है और कहता है, अरे मुरली भाई कैसे हो? लालू भाई मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ। क्या बताऊँ भाई, बस बीत रहा है वक्त। क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? अरे कहाँ भाई, कुछ ठीक नहीं है, काम चल ही नहीं रहा और पैसे की बड़ी तंगी है, हाथ बड़ा बांध कर चलना पड़ रहा है। हाँ भाई समझ सकता हूँ। अरे भाई तुम्हारी दुकानदारी तो बड़ी अच्छी चल रही है, हमें भी बता दो, ऐसा कौन सा जादू मिलाकर लाते हो अपनी पाव भाजी में जो हर कोई तुम्हारी पाव भाजी खाने के लिए चिपका ही रहता है। अरे लालू भाई कैसी बात करते हो, जादू तो क्या ही है, बस स्वाद की बात है। सारे लोगों को हमारी पाव भाजी बहुत स्वाद लगती है तो वे खाने चले आते हैं। कुछ ना कुछ तो जरूर छुपा रहा है ये मुरली। आखिर इसकी पाव भाजी बिकने का क्या राज है? कौन सा जादुई मसाला डालता है उसमें? मुझे पता लगाना ही पड़ेगा। कुछ देर यूं ही बातचीत करने के बाद लालू वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही जब एक दिन कंचन ठेले पर काम कर रही होती है तभी लालू उस पर नजर बनाए रहता है। वह देखता है कि मुरली कंचन के कान में कुछ कहकर दबे पांव निकल जाता है। यह देखकर लालू भी जल्दी से अपनी दुकानदारी बढ़ाकर मुरली के पीछे चल देता है। मुरली जंगल के रास्ते से होता हुआ एक पहाड़ी के ऊपर बनी गुफा के अंदर जाता है, जहाँ बड़े बड़े शब्दों में लिखा होता है खतरा। मुरली उस गुफा के अंदर जाता है और कुछ देर बाद हाथों में एक पुड़िया लिए वापस लौट आता है और हमेशा की तरह पुड़िया लाकर कंचन को दे देता है और कंचन उसे पाव भाजी में मिला देती है। यह सब देखकर लालू खुद से कहता है, जरूर जादू तो इस पुड़िया में ही है, तभी तो लोगों के दिल दिमाग और जुबान पर इस कंचन और मुरली की पाव भाजी का स्वाद लगा हुआ है। कोई और कुछ चीज खाता ही नहीं है, कोई गोलगप्पे नहीं खाता, स्प्रिंग रोल नहीं खाता, बर्गर नहीं खाता, मोमोज नहीं खाता, खाता है तो बस इन दोनों के हाथ की बनी पाव भाजी। इस सारे जादू और पाव भाजी का राज उस गुफा में ही छुपा है। मैं भी कल से उस गुफा में जाऊंगा और सारी बातों का पता लगा लूंगा और फिर मैं इन दोनों को भी पीछे छोड़कर अपनी दुकानदारी खूब आगे बढ़ाऊंगा। इतना बोलकर लालू अपने कामों में लग जाता है और अगले दिन वह उसी जगह पर जा पहुंचता है जहां उसने मुरली को जाते देखा था। लालू जैसे ही गुफा के अंदर जाता है तो वह देखता है कि गुफा में चारों तरफ अंधेरा है, जहां एक पुरानी ओखली के सिवा और कुछ भी नहीं था। यह सब देखकर लालू बोलता है, अरे ये क्या, ये तो नर्क है। पता नहीं वह मुरली का बच्चा यहाँ क्या करने आता है। और मैंने अपनी आंखों से देखा था, उसके हाथ में कोई पुड़िया भी थी। समझ नहीं आता उसे किसने दी। यहाँ तो अंदर कोई भी नहीं है।
इतना कहकर लालू वहाँ से जाने ही लगता है कि तभी पुरानी ओखली में से एक अजीब सी आवाज आती है। क्या हुआ लालू, जो तुम ढूंढ रहे थे वो नहीं मिला? तुम्हें भी अपने खाने में स्वाद लाने के लिए जादू चाहिए, वही जादू जो मुरली की पाव भाजी में है। मुरली की पाव भाजी कोई आम पाव भाजी नहीं बल्कि जादुई पाव भाजी है। ये कौन बोल रहा है? किसकी आवाज है? कौन है यहाँ? अरे कौन बोलेगा, ये मैं बोल रही हूँ ओखली, मेरी तरफ देखो। अरे मेरे अंदर जो भी मसाला पीसता है ना और फिर उसे अपने खाने में मिलाता है तो उसके खाने में बरकत ही बरकत होती है। देखा है ना मुरली को कैसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, सब मेरी बदौलत है। अच्छा तो यह बात है, मैं पहले से ही जानता था कि हो ना हो ये किसी काली विद्या या फिर जादू का ही काम हो सकता है, वरना उसकी पाव भाजी इतनी भी कुछ खास नहीं है। बताओ कैसे करना है तुम्हारा इस्तेमाल, मैं करूँगा और मैं भी अमीर बनूंगा। करना क्या है, बस तुम जो भी मसाले अपने खाने में डालते हो उन मसालों को मेरे अंदर डालकर पीस लो और फिर उसे खाने में मिला दो। उस ओखली के कहने पर लालू वैसा ही करता है और अपने खाने के सामान में डालने वाला सारा मसाला उस गुफा में लेकर आता है और उस जादुई ओखली में पीस देता है, जिसके बाद पिसे हुए मसाले खुद ब खुद एक पुड़िया में बंद हो जाते हैं और लालू के हाथों में आ जाते हैं। लालू यह सब देखकर खुश हो जाता है और जल्दी से लाकर सारा मसाला अपने खाने में मिला देता है। कुछ ही देर बाद लालू के पास ग्राहकों की भीड़ आने लगती है, लेकिन जो कोई उसका खाना चखता वह उसे खरी खोटी सुनाकर चला जाता, क्योंकि खाने में जरा भी स्वाद नहीं था। आय हाय, सारे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। कितने गंदे स्प्रिंग रोल बनाए हैं। अरे इससे अच्छे स्प्रिंग रोल तो मैं घर पर बना लेता हूँ। एक तो 50 रुपए भी दिए हैं और ऊपर से तुमने हमारा टाइम भी खराब कर दिया और बदले में हमको ये गुड़ गोबर खिलाते हो। लालू को खरी खोटी सुनाकर वह वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद लालू गुस्से से तिलमिला जाता है और अपना जादुई मसाला मिला हुआ खाना खाता है और उसे खुद भी उस खाने में बिल्कुल स्वाद नहीं आता। जिसके बाद वह गुस्से में पैर धमकता शाम को मुरली के घर जाता है और सारा सच बताते हुए कहता है, मुरली के बच्चे, मुझे सब पता है कि तू उस जादुई ओखली में मसाले पीसकर अपनी पाव भाजी में मिलाता है। बता तूने उस ओखली को क्या सिखाया था? अरे तेरी वजह से जो थोड़े बहुत ग्राहक भी मेरी दुकान पर आते थे वह भी बंद हो गए। पहले तो तूने हमारा धंधा वैसे ही चौपट करवा दिया था और अब तूने बिल्कुल ही मंदा करवा दिया। सच सच बता तूने क्या किया? अरे भाई मैंने कुछ नहीं किया। तुम उस जादुई ओखली से क्यों नहीं पूछ लेते कि क्या हुआ है और क्या नहीं? हमारी पाव भाजी में तो कोई कमी नहीं आई है। इतना कहकर दोनों उस जादुई ओखली के पास उस गुफा में जाते हैं, जहां ओखली हंसते हुए बोलती है, क्या हुआ लालू, तेरे ग्राहकों ने तुझे बुरा भला सुना दिया? अरे तू जैसे लालची, कपटी और दुष्ट इंसान के साथ तो यही होना चाहिए, जो मुरली का काम बंद करवाना चाहता था ना, इसलिए तुझे तेरे कर्मों का बुरा फल दिया है मैंने। तू जानता भी नहीं कि मुरली हर महीने अपने कमाए हुए पैसों से गरीबों के लिए मुफ्त राशन बंटवाता है, उन्हें पाव भाजी भी खिलाता है और तू अपनी दुकान पे आने वाले ग्राहकों को लूटता है, उन्हें गंदा सामान खिलाता है। तुझे क्या लगता है कि हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है। ये जादू है, जादू। जो जादू सवार सकता है, जादू बिगाड़ भी सकता है। मुरली की पाव भाजी जादुई पाव भाजी है, क्योंकि वो जादू मेरा है, क्योंकि मुरली अच्छा है और तू बुरा है। इतना कहकर वह ओखली अपने आप गायब हो जाती है, जिसके बाद लालू हाथ मलता गुस्से से गुफा से निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ मुरली की दुकानदारी वैसी की वैसी ही चलती रहती है। हर दिन उसकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ खूब जमती है। अब बिना किसी जादुई मसाले के भी मुरली की पाव भाजी लोगों के मनों और जुबानों पर स्वाद का जादू घोलती रहती है और मुरली तरक्की करता जाता है।